हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू अवर फेवरेट चैनल दुबे जी फिजिक्स के बाबा। गाइस, मेरा नाम अजय दुबे है और मैं आपका तहे दिल से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लेकर आए चैप्टर नंबर 4, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का बच्चे काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे। सर, इस चैप्टर के काफी कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं, कुछ ऐसे ट्रिकी फॉर्मूला है जिसमें हम कंफ्यूज है। तो डेरिवेशन की रही बात, तो बच्चों डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया है और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको डेरिवेशंस मिल जाएंगे। इस चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है सबके सब मैंने करा दिया है। अब आज आया हूं बच्चों आपको इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का प्रैक्टिस कराने के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से नक्की इसी में से आने वाला है, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। तो बस इतना ही आपको करना है और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आपको करने ही नहीं है, बस इतना कर लो, समझ लो चैप्टर भाई आपका 100% हो गया। ठीक है, तो ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है जिसके तहत मैंने इसको आपको आपके लिए इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों ये नोट्स अगर आपको चाहिए और आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो पहली बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी हमारा इंफॉर्मेशन रहता है, आपके स्टडी से रिलेटेड जो भी आए, वो आपको हमेशा अपडेट रहे, हमेशा मिलता रहे। और जो बच्चे इसका बहुत ही अच्छा जो नोट्स चाहते हैं, ऐसे हर एक चैप्टर का मेरे पास नोट्स है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 16, from 11th standard, from 12th standard, ICSE board, CBSE board, SSC board, all the boards available here guys। तो जो भी बच्चे मुझे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके कुछ क्वेरीज हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर dubeji09 पर जाके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और क्वेरीज वहां पर डैम कर सकते हैं। मैं समय निकाल के जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपके क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। मैं हमेशा लाइव आने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके जो भी पर्सनल क्वेरीज है गाइस उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। जो बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पर दुबे जी फिजिक्स के बाबा, ओके, ऐसा कुछ सर्च करिएगा, हमारा टेलीग्राम भी आपको मिल जाएगा, जहां पे मैं नोट्स हमेशा अपलोड करते रहता हूं। और बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो लोग नोट्स का फायदा जरूर ले रहे हैं, उनके एग्जाम्स के लिए बरोबर मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते। बहुत ही प्यारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स गाइस जो है एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लिए गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी गाइस गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को लगता है 75% रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ 25%, बिकॉज इसमें यार इतना कुछ रिड्यूस कर दिया है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा बचता ही नहीं है। बस प्रोसेस ही हमें पढ़ना है, 7 प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और थोड़े मोड़े जैसे जीरोथ लो, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ये सब के बारे में दिया। बाकी कुछ चैप्टर में दिया ही नहीं यार। अगर चैप्टर रिड्यूस ना होता तो चैप्टर सच में बहुत मजेदार होता आपके लिए, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हुआ है तो ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी है अब उसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज थे तो उसको रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन को आपको क्रिएट किया है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी बता दूंगा, शॉर्टकट में चैप्टर का हम रिविजन भी कर लेंगे विथ ऑल द रिलेटेड फॉर्मूलाज। जो भी फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते गाइस थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, थर्मो मतलब होता है गाइस हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट जब मोशन करता है उसी की प्रॉपर्टी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हीट जब मोशन करता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशन मैंने लिखा है, ये कन्वेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये कन्वेंशन बच्चों आपको हर कोई नहीं बताता। इसको लेके आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो और जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में रहते होगे गाइस, क्योंकि ये जो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है गाइस ना, थर्मोडायनेमिक्स, ये सेम टू सेम ऐसे ही चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया ना तो केमिस्ट्री वाला जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी आपका 100% क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बिकॉज समझ लो 90% जो चीजें सब कुछ सिमिलर है आपका केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स एंड फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, तो कुछ भी आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ गाइस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हीट गेन बाय अ सिस्टम। कोई सिस्टम है अगर वो हीट गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या ले वो पॉजिटिव गेनिंग कहलाएगा। अगर कोई हीट लॉस कर रहा है सिस्टम ना, तो वो क्या हो जाए, नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, उसका जो टोटल वैल्यू होगा नेगेटिव में आएगा। अगर वर्क हमारा डन हो रहा है कहाँ पे, सिस्टम पर,
तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा। और जो नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब बाय द सिस्टम पर नेगेटिव आता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है, एक्सपांसन में नेगेटिव होता है। ये चीजें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, तो अब आज से आपको गूगल पे सर्च करना बंद कर दो, आपको हर क्वेरीज का यहाँ पर जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आगे बगैर गाइस देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम वड़ा पाव तलेंगे, ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे ज्यादा और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला वर्क डन ही, क्योंकि पूरा लफड़ा वर्क डन के ऊपर है। अगर आप बच्चों, अगर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरा डेरिवेशन का वीडियो देखा होगा इस चैप्टर का, जो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो बच्चे नहीं देखे प्लीज प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। उसमें आपके जो भी वर्क डन से रिलेटेड जितने भी आपके डेरिवेशन सब मैंने करा के दिया है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर जगह पे हमने वर्क डन ही निकाला है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, वड़ा पाव, ठीक है। तो W इक्वल टू पी डेल्टा वी, मतलब यहाँ पर ये आपका वर्क है, ये प्रेशर है, चेंज इन वॉल्यूम है। इस चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीज सिमिलर होता है वर्क डन के लिए इस्तेमाल करते हुए। और इसको मैंने याद करने का ट्रिक बनाया है, खुद से डेवलप किया है, वड़ा पाव। वड़ा पाव अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक बटन दबाइएगा और अपना ओपिनियन शेयर करिएगा, ठीक है। आगे गाइस ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कर लीजिएगा, जो कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आप गैस लॉ भी कह सकते हैं। पीवी इन इक्वल टू एनआरटी, पाव भाजी नवरात्रि। ट्रिक देखो, पाव भाजी नवरात्रि, पाव भाजी नवरात्रि याद करने का ट्रिक है गाइस, एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि मेरे सर ने बताया था, अज्जू भैया ने, कि पाव भाजी नवरात्रि का इक्वेशन आने वाला। बस आप अपने तक रखो यार, इसमें आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए। आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना ऐसा कुछ, ठीक है। एग्जाम में यही लिखना, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम रहता है, ये नंबर ऑफ मोल्स रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर रहता है। ये बहुत ही खेला खेलता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पकड़ के ले लो, बिकॉज इसका बहुत इसमें इस्तेमाल किया गया। अगर आपने डेरिवेशन देखा होगा ना, तो इसके साथ ही हमेशा चिपकू रहता है, ठीक है, चिपका हुआ रहता है, क्योंकि ये इसके समझ लो, ये बंदा है तो उसका बंदे का हाथ पैर है, क्योंकि ये इसके बगैर नहीं चल पाएगा। अगर आपने डेरिवेशन का पार्ट हमारा देखा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने करके लिया है, और उसी के साथ हम फॉर्मूला कर रहे हैं। तो 2 फॉर्मूला देख लिया, थर्ड फॉर्मूला यार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले मैं आपको बता दिया हूँ ना, ये वन ऑफ द वेरी वेरी समझ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस, जो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जब अगर आप किसी सिस्टम को क्या करते हो, हीट देते हो, तो वह सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या कर लेता है, वर्क कर देता है, ठीक है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है, और ये इक्वेशन बनाया गया है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस में ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर हीट कितना है, इंटरनल एनर्जी कितना है, और वर्क कितना है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, जैसे कि किसी अगर न्यूमेरिकल आया है, आपके पास हीट दिया गया है, इंटरनल एनर्जी दिया गया, और पूछ लिया वर्क डन निकालो, आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। सपोज कोई न्यूमेरिकल है, इसमें वर्क दिया गया है और हीट दिया है, बोला है फाइंड द इंटरनल एनर्जी, तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मतलब भाई बड़ी काम की चीज़ है भाई, इसको अच्छे से पकड़ के ले लो, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों, जो कि है W इक्वल टू एन आर अपॉन 1 माइनस गामा अंडर ब्रेकेट T2 माइनस T1। भाई बहुत अच्छे से हमने करके लिया इसको, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद करा दूं, अभी जस्ट हमने 1 या 2 दिन पहले हमने इसका डेरिवेशन करके लिया, ठीक है, जो आइडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर वर्क डन के लिए हमने इसको करके लिया था, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे आया उसको जानना चाहते हो तो हमने इसका डेरिवेशन किया है, प्लीज जाके फटाक से देख लो और आपके डाउट क्लियर कर लो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कब इस्तेमाल करना, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आया है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस दिया गया है और वर्क डन निकालने के लिए बोला गया, ठीक है, तो उसमें फटाक से आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देना। एक अच्छी बात बताओ बच्चों, सच्ची बताऊं, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपके पास समय कम है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लर्न है गाइस, ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे ना, और जो डेटा लिखा होता है आपके न्यूमेरिकल में, अगर डेटा भी लिख दिया और फॉर्मूला भी लिख दिया ना, तो भाई कम से कम 2 नंबर में से 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कम से कम, सच्ची बता रही हूँ। तो प्लीज़ मतलब फॉर्मूला याद करके रखो यार, ठीक, मतलब जहाँ पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट फॉर्मूला लर्न किए रहोगे तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया। आज गाइस आगे पकड़ लेते हैं, आपका फिर से वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस एनआरटी लॉग ऑफ ई V2 अपॉन V1। ये गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए बोलेगा ना, तब आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं गाइस, सेम यही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर उसमें प्रेशर मतलब दिया हुआ रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। अगर प्रेशर वगैरह ना दिया है, वॉल्यूम वगैरह दिया गाइस, और वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो भी आपको मतलब दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस डिपेंड करता है सिचुएशन। वॉल्यूम की बात रहेगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, और
प्रेशर का बात रहेगा तो आपको पता चल गया ना क्या इस्तेमाल करना है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना गाइस, ये सुनो, अंडरस्टैंड और नॉट, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते गाइस, इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए क्या किया, बना के दिया, ठीक है। इस आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अगला। अब भैया जना, हाँ सेट हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। हाँ, आगे इस देखो यहाँ पर 6 नंबर है, ठीक है, वर्क डन फिर निकालना है। और देखो दोनों फार्मूला एक ही है गाइस, ठीक है, दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों में कोई लफड़ा नहीं है कि भाई मैं अलग है, मैं इंडिया में पाकिस्तान है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है। टेंशन मत लेना, बस देख लेना सिचुएशन के हिसाब से गेम खेल लेना। अगर सिचुएशन में वॉल्यूम का चेंज बताया तो आपको ये फार्मूला लगा देना, अगर फार्मूले में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब न्यूमेरिकल जो भी आपका पूछा रहेगा टेम्परेचर, तो भाई इसका खेला खेल लेना, मतलब दोनों में से सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और ये किस चीज़ का नाम है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन पूछेगा तभी आप फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करना है सर, ये वाला कि ये वाला, तो आपको सिचुएशन बताएगा कि वहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अच्छा एक टेंशन मत, मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, इसको वेलोसिटी मत बोलना, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। आ जाओ आगे गए, जो पी वी द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपको याद होगा इस, ये हमने डेरिवेशन में इस्तेमाल किया था जब आइडियाबैटिक प्रोसेस का हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे। ये पी वी द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट पॉइजन्स इक्वेशन ने बताया था, ठीक है। वैसे इसका जल्दी इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इसका इस्तेमाल डेरिवेशन डिराइव करने के लिए था, और ऐसा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड तो आते नहीं है, फिलहाल मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन फिर भी करके रखो, ठीक है। आगे जो गाइस बहुत ही बेहतरीन है, क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, भाई एम सी वाला आ गया भाई मारो मेरे को, एम सी बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर करके, अगर न्यूमेरिकल अगर आपके बुक अगर एग्जाम में आता गाइस, तो आपको ये फॉर्मूला आग बंद करके लगा देना। क्यू यहाँ पर हीट रहेगा, एम आपका मास रहेगा, और सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा, और डेल्टा टी जो होता है गाइस यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें नोट करना है आपको गाइस, कुछ चीज़ें नोट करना है, जैसे कि आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है टोटल 7 प्रोसेस है ना। आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसाइक्लिक प्रोसेस है। तो और सर पांचवी व दो और क्या है, दो और है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, लेकिन वो टोटल थ्योरी पार्ट है, ठीक है। तो टोटल 7 प्रोसेस है, और ये केमिस्ट्री में भी आपको मिलेंगे। तो अच्छा चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चे हमेशा ध्यान नहीं दे पाते, भूल जाते हैं, तो आपको बता देता हूँ गाइस कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा ध्यान देना, हीट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा एच से भी आपको बता सकते हो और डेल्टा क्यू से दिखा सकते हो, क्योंकि दोनों हीट के साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हीट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब अगर वो चीज़ कांस्टेंट हो गया तो उसमें चेंज कभी नहीं होगा, चेंज जीरो रहेगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज को आप जीरो कर सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस आता है गाइस, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, चेंज जीरो रहेगा, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर चेंज, मतलब प्रेशर क्या रहता है, ये क्या रहता है गाइस, ये आपका कांस्टेंट रहता है। तो चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन प्रेशर मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वो आगे बढ़ेगा नहीं, ऐसा समझ के रखो, ऐसा नहीं कि जीरो, मतलब उसमें ये कहने का मतलब है कि नो चेंज, कांस्टेंट है, मतलब वो सेम रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है गाइस, नहीं साइक्लिक प्रोसेस में आपका ये इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है वो चीज़ फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा हमेशा, मतलब नो चेंज, समझा, उसमें चेंज नहीं कर पाओगे आप, ये चीज़ होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट का मैं डिस्कशन कर देता हूँ गाइस, जैसे में हमारा क्या हो जाए, चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगली हमने डेरिवेशन तो कर ही लिया है और फॉर्मूला भी कर लिए हैं, कुछ थ्योरी पार्ट बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जीरोथ लॉ कर लेना। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जैसे कि दो बंदों का सेम टेम्परेचर है, वही दो बंदे अगर तीसरे टेम्परेचर के साथ अगर एसोसिएट होते हैं तो तीसरे टेम्परेचर का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दो बंदों के टेम्परेचर जैसा सेम हो जाएगा, नहीं समझा। जैसे कि आंडिया कांडी फ्रेंड है, और आंडिया कांडी का मतलब एक बांड्या फ्रेंड है, तो मतलब तीनों आपस में क्या बनेंगे, फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अंड्या बांड्या फ्रेंड है, और मान लो बांड्या कांडी को जानता है, तो मतलब तीनों म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्टली फ्रेंड बन जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है अगर दो टेम्परेचर एक जैसा मतलब वैल्यू शो करते हैं तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसका टेम्परेचर लेवल अगर सेम सेम होता है दो बॉडी का, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एनर्जी जो होता है उसको हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक चीज़ याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप किसी सिस्टम को गाइस, जब किसी सिस्टम को अगर आप हीट देते हो तो उस हीट में से कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रहता है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, और कुछ एनर्जी का इस्तेमाल क्या हो जाता है, वर्क डन के लिए हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला। यही फॉर्मूले में पूरा चैप्टर के लफड़े हैं, ठीक है, तो पकड़ के ले लो उसको। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसका डिस्टिंग्विश करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा होता है जो रिवर्स हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है गाइस, इसमें जो वर्क होता है बहुत स्लो होता है, इसमें वर्क एक तरफा हो सकता है, ठीक है। और ये जो होता है गाइस, ये इक्विलिब्रियम हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स रहता है वो ग्रेटर रहता है देन अपोजिंग फोर्स। और इसमें भाई अपोजिंग फोर्स मतलब समझ लो, मतलब इसमें क्या रहता है, ड्राइविंग फोर्स जो रहता है गाइस वो ग्रेटर नहीं रहेगा, ड्राइविंग फोर्स इसमें क्या रहेगा आपका, थोड़ा लेस देन रहेगा देन अपोजिंग फोर्स। और इसमें क्या रहता है, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक तरफा रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मैंने क्या किया गाइस, आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी भी करा दिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कर लेना और सब आप प्रैक्टिस कर लेना इसका फॉर्मूले का। और उसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा, थैंक यू पब्लिक। आई होप कि मैंने आपको कुछ क्वेरीज को सॉल्व आउट कर दिया है। और टेंशन के बारे में टेंशन ना लो, क्योंकि टेंशन आपको टेंशन में डाल देगा, ठीक है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, ऐसे में फटाफट मैं ट्राई करूँगा आपको हर चैप्टर का फटाफट आपका रिवीजन करा दूँ आपके एग्जाम के पहले। और मैं जल्द ही आपका एक मैराथन लेक्चर भी कहीं ना कहीं लूँगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, बस हैप्पी रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और मैं हूँ ना यार, जब भी तो आपको डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या टेलीग्राम पे मैसेज करिए, और मैं ट्राई करूँगा इंस्टाग्राम पे, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो टेंशन मत लो यार, फॉलो करके रखिए। और मैं आपको ज़रूर लाइव आऊँगा, तो उसमें आपके जो भी जुड़िएगा आपके क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। और मैं मैसेज रीड ज़रूर करता हूँ, बस समय ना होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। और मैं टेलीग्राम पर आपके मैसेज रीड करके आपको जो भी आपके डाउट्स सॉल्व कर दूँगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, ठीक है। और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।